नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज के वैज्ञानिक युग में सब कुछ प्रायोगिक है। विज्ञान ही आज हमारी दशा और दिशा तय कर रहा है और ऐसे में झारखंड का एक स्कूल विज्ञान को रोचक और प्रायोगिक बनाने के साथ साथ बाल वैज्ञानिकों से नए नए आविष्कार भी करा रहा है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर रहा है। यहां के बच्चों की उत्सुकता और जुनून देखने लायक है। कहा जा सकता है कि बाल वैज्ञानिकों का ये स्कूल है। और रिपोर्ट देखिए। बेकार बोतल का टॉर्च, हवा पानी के प्रेशर से पैदा होती बिजली, कॉपर मैग्नेट से जलती है लाइट, सर्किट की मदद से बल्ब को करंट, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, फ्रिज में टेम्परेचर लेवल बदलने की कोशिश, बेकार मोबाइल से नेकलेस बनाने की तैयारी। ये सब झारखंड के नन्हे वैज्ञानिकों की नई सोच का कमाल है। रामगढ़ के स्कूल में इन बच्चों ने कल्पना से परे ऐसे आविष्कार किए हैं कि जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। आधुनिकता के इस दौर में हर कुछ बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। खासकर अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में कई तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। आज एक ऐसे स्कूल की ही हम बात करेंगे जो अनोखा है। हर चीज़, हर स्टूडेंट आपको कहीं ना कहीं कुछ अलग करता हुआ दिखेगा। हम झारखंड के रामगढ़ जिले में हैं। पहली जो तस्वीर है हमारे ठीक पीछे, ये किसी स्कूल की लैब कहें तो शायद कम पड़ जाएगा। हम ये कहें कि ये नए जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं वैज्ञानिकों के, वो तमाम ऐसे पौधे यहाँ तैयार हो रहे हैं, इसी लैब में तैयार हो रहे हैं। ये स्कूल है लेकिन एक अलग तरह का स्कूल। मैंने पहले ही कहा अनोखा और सबसे जुदा आप अगर कहें तो ये एक ऐसा स्कूल है। शुरुआत मैं कर रहा हूँ और आपके घर में टॉर्च तो होंगे ही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टॉर्च होंगे, लेकिन हम आपको इस स्कूल में बनाए गए एक टॉर्च से रूबरू करा दें। ये आप देख रहे हैं, ये भी टॉर्च ही है। इस टॉर्च को इस छोटे से बोतल, इसके अंदर बैटरी, कुछ वायर और ये छोटा सा जो बल्ब है जो यहाँ प्रेस करने के बाद जलता और बुझता है, ये टॉर्च है। इसी स्कूल में, इसी स्कूल के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ बदलने की तैयारी चल रही है। जो साजिद जी के हाथ में है, साजिद जी ज़रा आप ये बताइए ये क्या है? सर ये एक गियर कैसे साइंस है उसके चलने में, तो उसका एक ना एक डेमो है, बच्चों ने बनाया है। तो जितना ऑटोमेशन का इंडस्ट्री है सब गियर पे चलता है। तो गियर जो है बहुत बड़ा एक ना इन्वेंशन है साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो उसी का ये जो है ना मॉडल, वो बच्चों को समझने के लिए कि आप इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, आप पंखा इस डायरेक्शन घूम रहा है, उल्टा एग्जैक्टली उल्टा। तो ये कैसे हुआ, ये बच्चे खुद से गियर बनाए। तो ये इसका बहुत बड़ा ये है। चलिए शुरुआत हो गई है और बहुत छोटे से बच्चे से भी शुरुआत करेंगे। आप देख सक रहे हैं कि इस वक्त मेरे सामने जो छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है आपका? अरहन सादिक। अरहन, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? 11 ईयर ओल्ड। अब ये बताइए आप क्या कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है? सर ये है एक टरबाइन में से जो वर्क होता है, ये इसमें से एयर कंप्रेस करते हैं। तो इसको सर जगह नहीं मिलती, जगह यहाँ से है सर, यहाँ से निकलते हैं ऊपर से पाइप के द्वारा और इसमें हवा देते हैं तो ये घूमती है। बस यही सर साइंस की वजह से एयर टरबाइन काम करते हैं और विंड मिल काम करते हैं। उससे क्या होता है? इससे सर और मैग्नेट इसमें लगा दिया जाए ना सर, तो इलेक्ट्रिक जनरेट भी कर सकती है। इससे इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाएगा। ये छोटा सा बच्चा विंड, वाटर और कुछ बेकार बोतल की मदद से इलेक्ट्रिक जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। ये हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन के वैज्ञानिक। कुछ और नन्हे वैज्ञानिकों का कमाल देख लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? इसके अंदर क्या है? सर इसके अंदर एक मैग्नेट है सर, और ये एक मैग्नेट है सर, और इसके अंदर हमने रखा और ये कॉपर का सर ये वायर है, इस पे मुड़ा हुआ है। अगर हम इसको हिलाएंगे सर इस तरह से, जितनी बार शेक करेंगे सर, तो ये सर इसका लाइट जलेगा सर। इससे सर एनर्जी जनरेट होगा। ये कहाँ से सीखे आप? कैसे दिमाग में आया? सर ये मैंने
सर ये मैंने बुक में देखा था सर। अच्छा, बुक में पढ़ा और उसको आपने प्रैक्टिकली कर दिया। करने की कोशिश किया सर। आप क्या कर रही हैं? यस सर, मैं सर्किट बना रही हूँ। ये जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। और ये यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, जब हम इस सर्किट को क्लोज़ करेंगे तब ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो फ्लो कर रही है वो यहाँ आके रुक जा रही है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। और जब हम इसे क्लोज़ करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो होके पूरे बल्ब की तक जा रही है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो लोग इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, और खासकर मैं छात्रों से बात करूंगा, झारखंड के रामगढ़ के नन्हे वैज्ञानिकों में कुछ नया करने का जोश और जज्बा है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने में जुटे हैं, जो कोरोना काल में मानो संजीवनी है। आप क्या कर रहे हैं? सर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना रहे हैं सर। अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, अभी पूरी तरह नहीं बन पाया है। कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट चाहिए, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे यहाँ के साजिद सर बोले हैं कि बाहर से मंगवा देंगे। अच्छा, ये अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, इस वजह से इसकी मांग डिमांड बढ़ गई है, तो आप सोच रहे हैं यही कैसे तैयार किया जाए? यस सर, यही सोच के मतलब ऑक्सीजन अभी तो कोरोना काल में अभी चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब आदमी है उसको भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी, ये बताइए, ये आपके दिमाग में ये कोरोना काल के दौरान ये बातें आई होंगी? यस सर, न्यूज़ एक बार मैं न्यूज़ देख रहा था तो सोचा गया कि ऑक्सीजन को सेपरेट कैसे किया जाए, तो मैंने सोचा कि ऐसे से कर सकता हूँ। फिर आपने सर से बोला? हाँ, सर को कहा तो सर बोले ट्रैक कर सकते हो तुम, लेकिन देखिए ये दिनेश हैं, और मैंने आपसे कहा कि हर चीज़ यहाँ अनोखी है। यहाँ का हर बच्चा इनोवेटिव है, कुछ न कुछ नया कर रहा है, जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये बच्चे करके दिखा रहे हैं। दो छात्र यहाँ भी खड़े हैं। बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन रेनकोट में है, ऊपर से कुछ पहन रखा है, आप मास्क देख सकते हैं। क्या है ये? सर ये पीपीटी है, मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सर ये कोरोना वायरस का एक कवर है। जैसे सर ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क पहन के और हाथों को सैनिटाइज करके आप अगर बाहर जाए तो आप कोरोना से सेव हो सकते हैं। तो सर ये एक ऐसा कवर है ना, जैसे मान लीजिए आप बाहर गए और आपके बदन पे कहीं भी वायरस आया, तो आप उसको घर जाके आप अपने कपड़े को चेंज ज़रूर करेंगे और आप बात भी करेंगे। तो सर इसका ये इजी मेथड है दैट कि ये कवर जो है ना, आप कहीं भी बाहर पहन के जाइए और ये आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि वो सिर के बाल से लेकर आपके पैर के नाखून तक सब सेफ है। वायरस पूरा सेव करता है ये कवर। ये जो कोरोना का समय है, इस समय में ये ज़रूरी भी है कि कैसे आप बचेंगे, कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। फ्रीज में भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, ज़रा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रीज है, आपके घर में भी होगा। क्या है यहाँ पर, आप बताइए। इसका पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पानी रखें तो 0 सेल्सियस में ये बर्फ़ से जम जाता है, और सर यहाँ पे इसलिए नहीं जमता क्योंकि सर इसका टेम्परेचर के हिसाब से किया जाता है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसी के हिसाब से। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ टीचर चेंज नहीं होते, स्टूडेंट एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं। किस लिए जाते हैं ये आप समझ रहे होंगे कि हर चीज़ चूँकि नया है, हर किसी को कुछ सीखना है, हर कोई कुछ करना चाहता है, इसलिए वो कदम आगे की ओर बढ़ाता है। कुछ और तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आपको इस खास निराले स्कूल की खासियत आपको दिखाएंगे। अनोखे स्कूल की कहानी जारी है। रामगढ़ से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। झारखंड के रामगढ़ का यह स्कूल कीर्तिमान रच रहा है। यहां के बाल वैज्ञानिकों का आविष्कार देखकर आप दंग रह जाएंगे। हर छात्र कोई ना कोई नया खोज कर रहा है। और देखिए, साल 2019 में इस स्कूल को नई खोज के लिए झारखंड सरकार की तरफ से प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है। रिपोर्ट देखिए।
रामगढ़ के माउंट एवरेस्ट पब्लिक स्कूल में हर छात्र आपको नई खोज करता हुआ दिख जाएगा। इन बच्चों ने कम खर्च में मल्टीपर्पज ओवन बनाया है जो वाकई में ग्रामीण भारत के लिए बेहद यूजफुल हो सकता है। एक ऐसे अनोखे स्कूल की बात कर रहे हैं जहां के छात्र कुछ नया करते हुए हर क्लास में आपको दिख जाएंगे। ये जो सामने की तस्वीर है साजिद जी, मुझे लगता है कि ये मेरे घर में भी और आपके घर में भी ये चूल्हा होगा। हाँ सर, ये तो हमारे झारखंड में सारे घर में चूल्हा होता है, क्योंकि झारखंड में कोयला मिलता है ना, तो ये कोयला से जलता है। ठीक है, तो ये वही चूल्हा है, आपको बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ अलग है। अब हम ये जान लेते हैं जो स्टूडेंट हैं कि क्या क्या अलग है, ज़रा बताइए। सर ये मल्टीपर्पज़ ओवन है जिसमें नॉर्मल चूल्हे के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक बार में काम हो सकता है सर। जैसे इसमें सर एक बार में खाना पक सकता है, और इसके चारों तरफ हमने एक कंटेनर बनाया हुआ है सर, जिसमें हमने पानी डाला हुआ है। हमारा पानी गर्म हो जाएगा और इधर से हमारा पानी निकलेगा सर। यहाँ से हमारा गर्म पानी भी मिल जाएगा, इधर से हमें गर्म पानी, क्योंकि ठंड के दिन में बहुत लोगों को नहाने के लिए भी होता है, तो ठंड नहाने के लिए काम में भी आ सकता है, और गर्म पानी बहुत सारे पर्पस में भी काम आ सकता है। और दूसरा कि सर हमारे यहाँ पर स्टील्ड वाटर निकल जाएगा जो बैटरी के पर्पस में भी काम आता है बहुत जगह पर। अच्छा, ये क्या है? मल्टीपर्पज़ ओवन सर। नहीं, इसमें ये जो चौथा आप बता रहे हैं सर, ये है स्टीम कंडक्टिव वाटर सर, जो बैटरी के काम में आता है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल वाटर, मतलब यहाँ खाना बनेगा, इसके आपने जो है बनाया है उससे वो गर्म पानी निकलेगा, यहाँ से आप कह रहे हैं वो डिस्टिल वाटर भी निकलेगा। ये कंसेप्ट कहाँ से? सर ये कंसेप्ट हमें एक बार जब नॉर्मल चूल्हा जला रहे थे तो हमने सोचा कि एक बार में हमारा एक ही काम आता है, हम कुछ क्यों ना इसके चारों तरफ एक वैक्यूम कंटेनर बना दे और वहाँ पानी डाल दे। इससे हमें गर्म पानी भी मिल जाएगा, और गर्म पानी जब ज़्यादा हीट होगा तो उससे हमें वेपर मिलेगा, जो वेपर हमारे डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। ये बताइए अरमान जी, ये आप अपने घर में अभी यूज़ कर रहे हैं कि ये सिर्फ स्कूल के लिए है? अभी हम स्कूल में, अगर हम इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं। जो सामान बेकार हो जाता है इस स्कूल में, उसी बेकार सामान से कीमती चीजें बनाने की कोशिश होती है। देखिए कैसे मोबाइल वेस्ट से कीमती नेकलेस बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, बहुत सारे यहाँ ऐसे मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं जो खराब हैं, जो मुझे लगता है कोई काम के नहीं, इससे आप किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये बेकार हैं। क्या यही बात है ना? यस सर, इससे हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इससे हम लोग नेकलेस बनाना चाहते हैं। नेकलेस? यस सर। कैसे नेकलेस कैसे बनेगा? सर ये इसे जोड़ के नेकलेस हम लोग कुछ बनाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, यस सर। ये आपके दिमाग में, आपकी दिमाग की उपज है या आपने कहीं देखा सुना? नो सर, ये दिमाग में। तो ये सब इकट्ठा आपने किया? यस सर। ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? यस सर, लगभग 1 वीक 1 वीक। 1 वीक में तैयार हो जाएगा? यस सर। देखिए ये कह रही हैं कि इससे वो नेकलेस बनाएंगी। आप समझ सकते हैं, ये मोबाइल है, मोबाइल के बटन हैं, ख़राब पड़े हुए बटन है, इससे कैसे नेकलेस तैयार होगा, ये तो जब तैयार हो जाए तो समझ में आएगा। मोबाइल वेस्ट से नेकलेस बनाया जा रहा है तो किचन के कचरे से बायोगैस बनाने की तैयारी है। महानगरों में कूड़े को डंप करना परेशानी बनती जा रही है, ऐसे में ये खोज बड़े काम की है। आप क्या कर रहे हैं? सर ये एक बायोगैस है सर, जिसे हम लोग मतलब जो घर के किचन के जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहते हैं उसे हम लोग यहाँ डाल के कंपोस्ट कर सकते हैं इजीली से। और जो कंपोस्ट होगा उससे जो गैस निकलते हैं वो हमारे एयर को पोल्यूटेंट करते हैं, और वो गैस बहुत हानिकारक होते हैं। और ये गैस का एक है कि इससे बहुत जल्दी आग लग जाती है, उसे हम लोग यहाँ इस पाइप के द्वारा यहाँ स्टोर करके इससे फ्लेमिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसका बेहतर इस्तेमाल आप करना। हाँ इसे इसके अंदर क्या क्या है फिर से आप बताइए, जो लोग सुन रहे होंगे उनके घर पर भी ये वेस्ट मटेरियल तो बाहर फेंक देते होंगे। जो किचन के अंदर से हम लोग जो वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह होते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो सब के जो रहते हैं वो सब हम यहाँ पे डाल के कंपोस्ट करते हैं। ठीक है। और जो कंपोस्ट करने में जो गैस निकलता है वो गैस इस पाइप के द्वारा आके यहाँ स्टोर हो जाता है, और वो स्टोर से वो गैस से बहुत जल्दी आग लग जाती है, जिसके वजह से हम लोग भी फ्लेमिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आग जलाने में भी इसे यूज़ कर सकते हैं इस गैस को। और यह गैस बहुत हानिकारक होता है हमारे लिए, इस गैस से मतलब जान भी जा सकती है इंसानों की जान जा सकती है। और आप ये भी तब मैं मानूँ कि जो चीज़ बाहर फेंकी जा रही है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो तो पर्यावरण को भी दूषित कर रही है। यस, वो एयर को पोल्यूशन भी कर रही है, जिसके वजह से ये चीज़ हम लोगों ने बनाया है। देखिए बहुत अच्छी बात, आपके घर से, किचन से, और भी जो घर के जो ऐसे सामान हैं जो हम और आप बाहर फेंक देते हैं, यूं ही फेंक देते हैं, जिसके बाद जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण का संतुलन है, वो
कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डालता है, वो संतुलित नहीं रह पाता है। लेकिन वैसे मटेरियल से भी यहाँ कुछ नया करने की जो उम्मीद है और कुछ नया करते हुए जो छात्र हैं वो आपको ये बता रहे थे। यहाँ का हर बच्चा कोई न कोई नया खोज में जुटा है। कोई फोल्डिंग साइकिल बना रहा है तो कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इन बच्चों को देखिए, ये कितनी बारिश हुई है इसका कैसे पता लगाएंगे, और ये बच्चे इसी की खोज कर रहे हैं। जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस वक्त जो बारिश हो रही थी, आपको पता है कि लगातार बारिश हो रही थी, बारिश का समय था। उसके बाद आप देखते होंगे कि मौसम विभाग हर बार इस बात की जानकारी देता है कि आखिर कितनी बारिश हुई है आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके राज्य में। जो जानकारी दी जाती है वो mm में होती है, मिलीमीटर। ये वही व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के तहत जो आप मैदान में जो अलग अलग बोतल देख रहे हैं, इस बोतल को ऊपरी भाग जो है वो खुला है ताकि जब बारिश होगी तो बारिश का पानी उसके अंदर जा सके, और जैसे जैसे वो बारिश का पानी उस बोतल के अंदर जाएगा उसके अंदर भी जो चिन्ह लगाए गए हैं, जो माप तैयार किए गए हैं, उससे ये पता चल पाएगा कि आखिर आज बारिश कितनी हुई है। कैसे आप बताएंगे, बताइए ज़रा, समझाइए हमको। सर जैसे कि आज 1 सेंटीमीटर यहाँ पर पानी मतलब ऊपर एबव आएगा तो हम समझ जाएंगे कि आज यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पानी मिलीमीटर पानी आया है, हुई है यहाँ पर। अच्छा, तो ये कैसे जाने आप लोग, सर बताए हैं? यस सर। अभी आप लोग क्या बारिश हो रही थी तो उस वक्त किए थे ऐसा? यस सर। कितनी बारिश हुई थी, कुछ ध्यान है? 2 सेंटीमीटर हुआ। रामगढ़ के इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चों का नजरिया वैज्ञानिक है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, या मैं कहूं कि कुछ ऐसी भी शिक्षा यहाँ दी जा रही है जो आज के समय के लिए और आने वाले समय के लिए कि आप कैसे अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, अपनी सोच को डेवलप कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद कोई नहीं सोच रहा हो, वो शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। अभी सामने जो स्क्रीन पर है ये 2 तस्वीरें हैं। इन 2 तस्वीरों को सबसे पहले देखने की ज़रूरत है। ये 2 तस्वीरें हैं, यहाँ स्क्रीन पर रखी गई हैं, और जो क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो इसी को देख रहे थे जब मैं यहाँ अंदर प्रवेश किया हूँ। अब इससे समझना ये है कि कहीं कोई वीडियो नहीं चल रहा है, कहीं कोई साउंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर से क्या मैसेज है इसको समझने की ज़रूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिखा कुमारी है। शिखा, ये बताओ, ये जो 2 तस्वीरें हैं ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम समझाओ। ये तस्वीरें मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे है। इसमें कोई इंसान मैनुअल इंसान के कचरे को, गंदगी को साफ करता है, साफ कर रहा है। ये तुमने विजुअली देखा। अब इसमें राइट डाउन क्या कर रही हो? इसमें मैं लिख रही हूँ कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक ऐसा काम है जो लोग सपने में भी करने की नहीं सोच सकते, लेकिन अभी भी ये रियलिटी में हो रहा है। हम लोग अर्थ वाले मार्स में जाने की सोच रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अर्थ? हमें अर्थ के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। मैनुअल स्कैवेंजिंग लोग बहुत सारे कारणों से करते हैं, जैसे उसके इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कोई गरीब है तो वो करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसका एजुकेशन स्टेटस कैसा है, लोग अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाता है, समाज में भी एक स्टेरियोटाइप की हमको लगता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और हमारा भी मकसद यही है कि आज सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो आप समाज को दे सकते हैं। समाज के लिए हो सकता है, इस राज्य के लिए हो सकता है, इस देश के लिए हो सकता है, क्योंकि जब आप कुछ अलग करेंगे तभी आप भीड़ से अलग नज़र आएंगे, और जब आप भीड़ से अलग नज़र आएंगे तभी तो आप अनोखा कहलाएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि जो बच्चे आज ये आविष्कार कर रहे हैं वो आगे चलकर न जाने क्या क्या आविष्कार करेंगे। हैरान हम भी हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्कूल नहीं है, वैज्ञानिकों का स्कूल है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।